वक्फ बोर्ड ने आज तक हिंदुस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, सर मदरसे। और मदरसे से क्या निकलते हैं? वक्फ बोर्ड नहीं है, ये ज़मीन हड़प बोर्ड है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोल दिया है ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कानून है, पार्लियामेंट ने पास किया है, किसी की औकात नहीं है कि जो उस कानून को ना माने वो मानना ही होगा। जब किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टीज़ पे जाके वक्फ के रिप्रेजेंटेटिव जाके बोलते हैं ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये तगाजा है नेचुरल जस्टिस का कि जो विक्टिम है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ आप ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ आप ही अदालत होंगे, आप ही जो है ना उसको सर्वे करने वाले होंगे, और वो जो विक्टिम है उसकी कम्युनिटी की कोई रिप्रेजेंटेशन भी ना हो। तो ऐसा ये सिर्फ उनसे कन्फाइंड नहीं ना, प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जाकर वक्फ जाकर प्रॉपर्टी को, ये तो सरकार की भी प्रॉपर्टी पे बोल रहे, कितनी दिल्ली के अंदर कितनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने जाके बोल दिया वक्फ की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये जमीन हड़प बोर्ड है, ठीक है ना। ये हड़पने का काम किया इसने, और कुछ नहीं किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि इनको ये बताने की, इससे खतरनाक जो क्लॉज है वक्फ बाय यूजर्स, वो सबसे पूरे वर्ल्ड में, अगर पहली बात तो मेन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर वक्फ बोर्ड है ही नहीं। अगर जहाँ पे कुछ में है भी तो वहाँ पे जो है इसके अंदर ये वक्फ बाय यूज़र नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब अभी गुड़गांव के अंदर आपने देखा पीछे काफ़ी हंगामा हुआ था कि वो एक पार्क के अंदर जो ना नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आम पब्लिक ने जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, भाई ठीक है, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, करने तो उनको उनका राइट है रिलीजन। लेकिन आप वो जो कॉमन मैन है वो ये बात नहीं समझ रहा है कि ये साल 2 साल 4 साल 5 साल यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद में वक्फ बाय यूजर वो इतने इनके प्रूफ बना लेंगे, रोज़ फोटोग्राफ लेंगे, ये करेंगे वो कहें, एक बार जाके वक्फ बोर्ड वाले आगे जाके कहेंगे ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बाय यूज। जी सर, देखिए वक्फ बिल या वक्फ बोर्ड जो पहले था वो तो हम जानते हैं कि कैसे काम करता था, लेकिन अभी संशोधन हो गया है, बिल भी पेश हो गया है, पास हो गया है, तो अभी ये कैसे काम करेगा? क्योंकि लोगों को देखा जा रहा है, मिसगाइड लोग हो रहे हैं, उनको कुछ बताया जा रहा है जिसकी वजह से प्रदर्शन जैसी स्थिति देश में उभरती हुई नज़र आ रही है। तो अभी ये कैसे काम करेगा बिल पास होने के बाद, वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। एक तो जो वक्फ का जो पर्पज़ है ना वो हमारे को समझना पड़ेगा। वक्फ का पर्पज़ ये होता है कि भी कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी दान देता है तो वो वक्फ हो जाती है। तो वो एक बोर्ड होता है जिसके पास में वो प्रॉपर्टी चली जाती है, वो इंडिविजुअल वक्फ नहीं किया जाता है, वो बोर्ड को वक्फ किया जाता है, वो बोर्ड उसको मैनिपुलेट करता है। फिर वो उस प्रॉपर्टी को जो विधवा हैं, जो बच्चे, जो मतलब गरीब लोग, बहुत लोअर तबके के लोग हैं जिनके पास में खाना भी मुहैया नहीं है, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए एजुकेशन, उन बच्चों के लिए, उनके लिए हेल्थ, और मतलब उस तरह के सोशल वर्क जो है ना उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए वो काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उन प्रॉपर्टीज़ को क्या होते हैं, बड़े बड़े हाउसेस को, और ये खुद ही अपनी ये बड़े बड़े नेता लोग अपने ही उसके अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, अपने ही मॉल बना देते हैं, उसके अंदर जो ना दे पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते हैं। तो जो लोअर अब भी क्या होगा, अभी इसमें कमिश्नर जो कलेक्टर रैंक का ऑफिसर होगा वो उसको मॉनिटर करेगा, तो वो करेगा, तो एटलीस्ट वो सरकार, इस सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये समझाना ज़रूरी है आम पब्लिक को कि इसके अंदर वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसके रिसोर्सेज होंगे, वो नॉन मुस्लिम में नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ पे भड़का रहे हैं ना सरकार खा जाएगी, नहीं, उसकी एक एक पाई पैसा जो है ना वक्फ के पास भी रहेगा। लेकिन क्योंकि अभी सरकार का इंटरवेंशन हो जाएगा, तो आपने देखा होगा तिरुपति माला का जो ट्रस्ट है, उसने अभी इसका आपका वैष्णो देवी माता का ट्रस्ट है, वो सरकार के पास में है। तो वो क्या करते हैं, उस पैसे का एक एक पैसे की काउंटेबिलिटी होती है। उस पैसे से आप देखो देवस्थान में मेडिकल कॉलेजेस, दुनिया भर के एजुकेशनल हॉस्पिटल्स खोले गए हैं,
ठीक है ना। तो उसी तरह से अभी तक वक्फ बोर्ड ने आज तक हिंदुस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, सर मदरसे। और मदरसे से क्या निकलते हैं? फैनेटिक्स, यू नो इट, होल वर्ल्ड नोज इट। मदरसे से क्या निकलेंगे? ठीक है। तो अभी जो ये वक्फ आएगा, इसके अंदर जो गरीब मुसलमान हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको प्रॉपर स्कूल मिलेंगे, उनको प्रॉपर कॉलेज मिलेंगे फ्री, उनको मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, उनको हेल्थ अच्छी मिलेगी और वो प्रॉपर तरीके से वो उसको अकाउंटिंग रहेगी। लेकिन देखिए विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला और ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है जो कि की गई है मोदी सरकार की तरफ से, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति है और देश से मुस्लिमों को ख़त्म करने का एक ज़रिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए ना, पसमंदा मुस्लिम हैं, वो वक्फ बोर्ड के फेवर में हैं। आपने देखा होगा परसों जो है अजमेर शरीफ की दरगाह है, कितनी बड़ी दरगाह, वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, उसके कितने उसके फॉलोवर हैं, कितने उसके साधक हैं, ठीक है, श्रद्धा रखते हैं उसके अंदर। उसके जो हाकिम हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम मोदी जी का शुक्रिया करते हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठाया है उन्होंने एक वक्फ बोर्ड के अंदर ये संशोधन ला करके, और ये आम मुस्लिम के फ़ायदे के लिए करके। और सर हम इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखें या फिर एक फ़ायदे के तौर पर जो कि आम लोगों को इस वक्त मिलने वाला है, जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये मैसेज? इसमें हिंदू का तो कोई लेना ही देना नहीं है, ना हिंदू इससे बेनिफिटेड होगा। हाँ, बेनिफिटेड ये ज़रूर होगा कि जब ये वक्फ बोर्ड जा कर के बोल देता है ये प्रॉपर्टी, जैसे आपने सुना होगा, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, 1400 साल पुराना उसमें तमिलनाडु के अंदर 14 साल 100 साल पुराने पूरे गांव की ज़मीन को वो कर दिया, पुराने मंदिरों को कर दिया, ये उन्होंने जाके काबू किया। एटलीस्ट अब जो है ना, पहले तो कोर्टे भी यही होते थे, एसएस भी यही करते थे, सर्वे भी यही करते थे, फैसला भी यही सुनाते थे। अब एटलीस्ट जो कलेक्टर रैंक का ऑफिसर जो बैठेगा वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है, वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज ऑफ हिज सर्विस में होता है, तो उसने कानून की भी, उनको रेवेन्यू कोर्ट के भी, कोर्टों के प्रोसीजर्स को, उनके कानून को पूरा बहुत उनको ज्ञान होता है। तो इस तरह से वो किसी के साथ में अन्याय, अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। जो है ना, जो चीज़ सच में वक़्फ़ की है वो वक़्फ़ में जाएगी, जो वक़्फ़ के नहीं है वो नहीं जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आप ये भी जाएगा, वक़्फ़ कौन कर सकता है, ये सब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी जान इंटरेस्टिंग। वक़्फ़ कौन कर सकता है? वक़्फ़ वही कर सकता है जो, मान ले मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ कर सकता हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कोई प्रॉपर्टी, अभी तक ये कहते ना, इतने 9.5 लाख एकड़ ज़मीन समझो कि वक़्फ़ के पास में है, अब ये देखा जाएगा कि उसके अंदर जो ज़मीन है वो सच में वक़्फ़ की गई थी किसी के द्वारा, या वक़्फ़ बाय यूज़ कर दिया। या एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो पाकिस्तान, जो 1947 में जो बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे मुस्लिम जो है ना हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, दे चोजन। और उन्होंने क्या किया, जब वो देखा कि वहाँ से तो वापस तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन को वक़्फ़ कर दिया। तो वक़्फ़ बाई चॉइस नहीं है, वक़्फ़ बाई डोनेशन की नीयत से नहीं है, वो वहाँ चले गए, उसके बदले में उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी ले ली। तो इसलिए वो यहाँ जो प्रॉपर्टी वक़्फ़ की वो वक़्फ़ हो ही नहीं सकती। क्यों? दिस प्रॉपर्टी बिकम्स एनिमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी उनकी है ही नहीं। मोमेंट इसके इन ल्यू में आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी ले ली, अब आपने एक प्लॉट था आपका, इसके बदले में आपने दूसरा प्लॉट ले लिया, तो हाउ कैन यू से दैट ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? इसका मतलब आपका इस पर मालिकाना हक नहीं है। अगर आपका मालिकाना उस पर हक नहीं है तो इस्लाम ये के लॉ ये कहते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को वक़्फ़ कर ही नहीं सकते। तो अभी जो स्क्रूटनी जो होगी वो ये होगी कि इनके सब के जो है ना पोस्टमार्टम किए जाएंगे। इनका जिस प्रॉपर्टी के अंदर अभी पिछले 12-13 साल के कितने साल के अंदर जो है ना, इनकी 30-35 लाख एकड़ से उसमें चली गई, जो है ना ऑलमोस्ट 3 टाइम। और एक और मुद्दा उठाता है जो ना जनरली जो कहा जाता है कि वक़्फ़ के पर 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज़ है, 3rd है। पहली रेलवे के पास, दूसरी डिफेंस के पास, तीसरी वक़्फ़ बोर्ड के। मैं कहता हूँ ये गलत है। वक़्फ़ के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अच्छा।
क्यों? रेलवे प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक कम्युनिटी या एक रिलीजन के लिए नहीं है, वो पूरी नेशन के, हिंदुस्तान का एक एक आदमी का उस पर हक है। इवन विदेश से भी जो आएगा घूमने फिरने के लिए, जो रेल को यूज़ करेगा, वर्ल्ड का कोई भी आदमी उसको यूज़ करेगा, वो उसको फौज है, फौज पूरे हिंदुस्तान की, हमारी एक एक इंसान को, हमारी की सेफ्टी के लिए वो देश है, वो देश की है। लेकिन ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी वो देश की नहीं है, वो एक प्योर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। तो ये कहना कि हिंदुस्तान में थर्ड लार्जेस्ट, नो, फौज और रेलवे की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इसलिए कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट डैमेज दैट पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। जी। तो सर, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, आपने जैसे इतने अच्छे से चीज़ें समझाई, आपने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, पहली बार मुझे कुछ नया जानने को भी मिला। तो जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन जो लोग इतना सब कुछ जानने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर कमी कहाँ आ रही है, उनके पीछे कौन है जो उनको मिसगाइड कर रहा है? ऐसा होता है, दो आदमियों का आपस में झगड़ा हो रहा था, एक कहता बकरी के 3 थन, एक कहता 2 थन। तो लास्टली झगड़ा इस बात को, बोला भाई चल बकरी के पास चलते, बकरी पे मैं दिखा दे, वो जो 2 बोलता है तो वो बोलता मैं तेरे को ले चलता हूँ, बकरी के पास में लेकर बोला देख 2 है कि नहीं 2 है? तो वो जो कह रहा था 3, तो कहता मैं अब भी नहीं मानता, मैं कहता हूँ 3। तो जिस आदमी को बकरी सामने खड़ी है फिर भी उसके 3 थन बोल रहा है, तो ऐसे आदमियों का तो फिर कानून, फिर वो पार्लियामेंट के फ्लोर से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोल दिया है ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कानून है, पार्लियामेंट ने पास किया है, किसी की औकात नहीं है कि जो उस कानून को ना माने, वो मानना ही होगा। अभी बिल पास हो गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या ये एक बड़ा खतरा नज़र आ रहा है? क्योंकि जब संभल में एक व्यक्ति ने अपनी राय रखी, खिलाफ बोला वक्फ बिल के खिलाफ, तो वहाँ के जो कुछ मुस्लिम समाज थे वो उनके ऊपर भड़क गए, लाठी डंडों से मारपीट की। तो ये तो सिर्फ एक मामला था, बाकी अभी छुपे हुए हैं या फिर आगे माहौल बिगड़ने के भी अनुमान है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये बिल पास होना एक बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इसमें जो है पसमंदा मुस्लिम और जो ना लोअर जितने भी गरीब मुसलमान हैं और जो ना बोरा मुस्लिम हैं, वो दूसरे लोग उनको तो सिया जो दोनों शिया और सुन्नी में भी इनका इशू है, उसमें एक तबका भी इसके फेवर में पूरा का पूरा जो है ना, तो वो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो कुछ मेंढक उछलेंगे उसके प्रबंध के लिए हिंदुस्तान के पास में काबिल ऑफिसर्स हैं, काबिल फोर्सेस हैं, वो उनका भी आम से काम बांध दिया। बहुत वो जो पत्थरबाजी का उसका टाइम जा चुका है, अभी लोग समझ गए, समझदार हैं और उनको पता है कि क्या हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मराज जी से हमने बात की और जाना कि उनके हिसाब से आखिर वक्फ बिल क्या है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आक्रोशित हो रहे हैं इस बिल के खिलाफ, उस पर भी हमने चर्चा की। अब इनकी चर्चा के बाद आप कितना सहमत है इनकी बातों से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।